मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड, आपका हितैषी, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका वेल विशर कमल नंदलाल। और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं, आपका वेलकम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल की, कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए, सिर्फ एस्ट्रो तक पर। दोस्तों, आज जिस विषय को हम आपके लिए लेकर आए हैं वह है असफलता। देखिए, जीवन में सफलता और असफलता जीवन के दो पहलू हैं, है ना। अगर जीवन के एक फेज में सफलता है तो दूसरे फेज में असफलता भी आती है, ऐसा लाजमी देखा गया है। क्योंकि जीवन में एक समान कुछ नहीं रहता। आज जो है कल वो नहीं रहेगा। जीवन बदलने का नाम है और यही चीज़ हमें हॉन्ट करती है। देखिए, हम सभी ये जानते हैं कि एक दिन सबको जाना है संसार को छोड़कर, लेकिन मृत्यु कितनी दुखदाई और कितनी भयावह है। मृत्यु से ज़्यादा भयावह संसार में कुछ नहीं है। और मृत्यु अगर वो भी खुद के संदर्भ में हो तो व्यक्ति मानसिक रूप से बेकार हो जाता है। ऐसे कई साइकोलॉजी में एक्सपेरिमेंट्स हैं जहाँ पर व्यक्ति को अगर ये पता लग जाता है कि वो जाने वाला है तो शरीर का एक अंग है दिमाग, दिमाग सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड पे आ जाता है। जानते हैं हम इस बात को? हाँ, ये बहुत साइकोलॉजी की एक बहुत ही आम रिसर्च में से एक रिसर्च है। लेकिन आज हम बात करेंगे असफलताओं की। असफलता क्यों? असफलता के पीछे का कारण क्या? असफलता हमारे कर्मों का निचोड़ भी है। जैसे अगर आज हम मान लीजिए कोई हैंडपंप है, घर में पानी नहीं आया है और आप मटका लेकर जा रहे हैं हैंडपंप से पानी भरने, और आपका उद्देश्य है कि आपने 10 मटके भर के हैंडपंप से अपने घर ले जाना है। होता है ना, कभी कभी पानी नहीं आता तो जो सार्वजनिक हैंडपंप होते हैं वहाँ से आदमी पानी लेता है, चलाना पड़ता है, उसको भार उठाना पड़ता है। ऐसे में क्या किया जाए? ऐसे में घर से निकला जाए, मटका लिया जाए, हैंडपंप चलाया जाए, उस भार को उठाया जाए और घर लाया जाए। लेकिन क्या हो कि आप ये पूरा प्रोसेस करें और मटका, घर के आप सीढ़ी चढ़ रहे हो, घर में प्रवेश आप करने से एकदम पहले वो मटका टूट जाए। क्या कहेंगे उसे? कर्मों का उन्मूलन। आपने कर्म तो किए, लेकिन किसी वश, चाहे वो दुर्भाग्य हो, चाहे वो आपकी प्रणाली में कोई दिक्कत हो, आपका कर्म पूरा नहीं हुआ। आपने खाना बनाया, वो खाना जल गया, वो किसी के खाने योग्य नहीं रहा। आपने दूध तो उबाला, लेकिन दूध उफन कर गिर गया, वो किसी के योग्य नहीं रहा। तो आपने कर्म तो किया, लेकिन उसका उन्मूलन यानी कि उसका रिजल्ट आपको नहीं मिला। ये असफलता है। असफलता ये नहीं है कि घर बैठे रहो और कुछ नहीं हो रहा, भगवान मेरा कुछ नहीं कर रहे, वो असफलता नहीं है। असफलता ये है कि आप कर्म कर रहे हैं, उसका प्रतिफल आपके अनुसार नहीं मिल रहा। तो उसके पीछे दुर्भाग्य भी है, उसके पीछे हमारी कार्य प्रणाली भी है, हमारा बौद्धिक स्तर भी है, हमारा कर्म भी है, सब चीज़ें इन्वॉल्व है। और ईश तत्व भी है। ईश तत्व का कहने का मतलब है दुआ बद्दुआ भी है, हमारे माता पिता का आशीर्वाद भी है। 5 तत्व होते हैं किसी भी चीज़, और प्रारब्ध भी है कि अगर ईश्वर ने ऐसी डेस्टिनी नहीं की है तो फिर हमें एक दिन हो सकता है भूखा रहना पड़े। लोग रहते भी है ना, फास्ट में भी तो भूखा रहते हैं।
तो मूलतः असफलता के पीछे 5 कारण हैं। असफलता से दूर कैसे आया जाए, अपनी असफलताओं को उससे छुटकारा कैसे पाया जाए। देखिए, कई शास्त्रों में, वनस्पति तंत्र शास्त्र में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनका संबंध मूलतः ज्योतिष से भी है और तंत्र से भी है। उसमें से एक औषध है, मैं यूं कहूं कि बड़ा एक आम सा पेड़ है, उसका नाम है आपामार्ग। बुद्ध से संबंधित ये पेड़ माना जाता है। और अगर हम कालपुरुष के अनुसार देखें तो बुद्ध कुंडली के 6ठे भाव पर अपना स्वामित्व रखता है। 6ठा भाव होता है रोग, व्याधि, शत्रु, पीड़ा और असमर्थता। सामर्थ्य हम 3रे भाव से देखते हैं, असमर्थता हम 6ठे भाव से देखते हैं। आप देखिए, जो भी लोग मूलतः एग्जामिनेशन में असफल हो जाते हैं या किसी भी तरीके के प्रतियोगिता में असफल हो जाते हैं, उनके कुंडली को जब आप चेक करेंगे तो पाएंगे उसमें ना बुध ग्रह कहीं ना कहीं या तो रेट्रोगेटेड है या कुंभस्थ है या किसी ऐसी स्थिति में है जहां बुध बहुत कम डिग्री का है, या फिर किसी ऐसे ग्रह के साथ में है जो जैसे राहु, या बुध का मंगल के साथ आ जाना या चंद्रमा के साथ आ जाना। और होता क्या है, देखिए, असफलता का सबसे बड़ा कारण होता है बौद्धिक स्तर की कमी। क्यों? मैंने जैसे कहा, अगर आप ध्यान करके चलते तो वो मटका नहीं फूटता। तो बुद्धि का प्रयोग जो है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है असफलता के पीछे। ऐसे में एक विशेष वनस्पति तंत्र शास्त्र में एक प्रयोग दिया गया है, वो है आपा मार्ग। आपा मार्ग से दुर्गा का हवन भी होता है। बड़ी विशिष्ट औषधि मानी गई है आपा मार्ग। और ये जो प्रयोग है, ये आपको बहुत सिंपल तरीके से करना है। 22 दिनों तक ये प्रयोग करना है। करना क्या है? देखिए, असफलताओं से छुटकारा पाने के लिए किसी भी पंसारी की दुकान से, पूजा पाठ स्टोर से आपा मार्ग के पत्ते ले आइए। पंचगव्य तो संभव नहीं हो पाता कई लोगों के लिए, अगर संभव है तो आपा मार्ग के पत्ते बड़े आसानी से मिल जाता है। पत्ते ले आइए और किसी भी बुधवार से इस उपाय को शुरू करके 22 दिन तक लगातार ये उपाय कीजिए। यानी कि 4 बुधवार आ जाएंगे इसमें। क्या करेंगे आप? शिवलिंग पर आपा मार्ग चढ़ाइए, आपा मार्ग के पत्ते, और चढ़ाकर इसे वापस उठा लीजिए और इसे जल प्रवाह कर दीजिए। आश्वस्त कर रहा हूं आपको, 23वें दिन से असफलता से निश्चित छुटकारा मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।